पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज एंड व्यूज। न्यूज पर व्यू जरूरी नहीं बा, नहीं तो कैसे मन लगी तू लोग के। 2 दिन बंद रहा, 3 दिन ना गाँव पर चल गई रही नो। गाँव पर गईला पर तब जानी करते हैं, स्वस्थ हो जाता है गाँव पर आदमी। बनावटी हवा भी बनावटी नहीं, नहीं या तो सब बनावटी हवा होगी बनू। हालांकि गांव देहात के आदमी भी धीरे धीरे शहर के हवा लाग गई बा आ लागत था तो, लेकिन तबो शहर से भी ढेर बढ़िया बा, है ना, ढेर बढ़िया बा, पूछो मत। हालांकि लाइनवा अभी कटता, लाइन जो है बिजली, तो पता लगा इस समय पटवन का सीजन है, कटनी चल रहा है। जिसका गेहूं की बुआई हो गई है तो पटवन का भी समय है, तो लाइन कट जाता तो हम पता लगोनी कि का बात बा भाई, काहे लाइन कटता इतना, रातों में काट देता, दिनों में काट देता। सर सरकार को हथिया 22 घंटा गांव में लाइन रहता। तो हमने पता किया तो पता चला कि चोरी चुपका जो है ये धान कूटने वाला बड़ी मशीन चला रहा है सब। इन लोगों का बड़ा बढ़िया समझिए कनेक्शन है बिजली विभाग के कई। हाँ, उ काट के उन्हें देता सना धान कुटवावेला। देखिए आप लोगों की तरफ भी होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। खैर, आज की खबर यह है, मेरे पास जो खबर है तो हम तो वही खबर देते हैं जो अंदर की खबर हो। बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छा भी चल रहा है। और मेरा जो सूत्र कहता है, जो डुबंत दस्ता जो हमारा कहता कि बजट सेशन के बाद बिहार में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ये समझ लीजिए, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ द गार्ड हो सकता है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन छान करके जो होता है, अभी तक ये ध्यान में रखिएगा कि किसी बड़े नेता ने अमित शाह के उस बयान का जो उन्होंने आज तक में दिया था, जो कार्यक्रम था कि वी हैव येट टू डिसाइड हु विल बी फेस इन बिहार इलेक्शन। दिलीप जायसवाल दे रहे हैं, उमेश कुशवाहा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, हम इन लोगों को बड़ा नेता नहीं मानते हैं। जेडीयू के भी संजय झा ने अभी तक बयान कुछ नहीं दिया। दिया है तो कोई बताए, कोई दिया है क्या संजय झा ने? हमको नहीं पता है। बड़े बड़े नेता आप समझ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है। और आज अचानक नीतीश कुमार की तबीयत नासाज हो गई, खराब हो गई, ऐसा खराब हो गई कि दो को महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे। एक तो कार्यक्रम था बिहार कनेक्ट, एमयू साइन करना था, अडानी अंबानी के समझ के रिप्रेजेंटेटिव आकर के एमयू पर दस्तखत करे, उसमें मुख्यमंत्री को भी रहना था, बट ही डिडंट टर्न अप। ऑल ऑफ ए सडन उनकी तबीयत खराब हो गई। ही हैड टू गो टू राजगीर भी जाना था, वहां सम्राट जरासंध स्मारक का अनावरण करना था। जान लीजिए, वो तो सुनते हैं उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। क्या हो गया सीएम को अचानक? स्वभाव हो सकता है कि कोई अचानक हमनिए के ना हो जाला नो, लेकिन विचार नहीं है ना हो जाला का। इसीलिए थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। जान लीजिए कि बजट सेशन के बाद, तुरंत बाद कुछ बड़ा हो सकता है। क्या बड़ा होगा, वो क्या बड़ा हो सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है, समझ लीजिएगा। और बीजेपी ही के एक बड़े नेता हो सकता है कि मुकुट लाग जाए। अब काथी के मुकुट लाग जाए हम नहीं जानते, अब तुम लोग अपने से अपन बात समझिए कि कुछ बड़ा होने के संकेत हैं। वैसे आदरणीय अमित शाह भी जनवरी को बिहार की धरती पर पधार रहे हैं, ये जान लीजिए। ये भी एक बड़ी खबर है। यहाँ आगे अगर पत्रकारों से मिलेंगे या पत्रकारों को मौका मिले तो जरूर पूछिए कि आपने ऐसा क्यों कहा। ये जो नेता कह रहे हैं, जैसे आज उमेश कुशवाहा के निवास स्थान पर जो 5 उनके घटक दल हैं एनडीए में, उन लोग के नेता लोग बैठे, विचार विमर्श हुआ और एक स्वर से नहीं कि अगला चुनाव जो बिहार में होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये दिलीप जायसवाल ने भी कहा, उमेश कुशवाहा ने कहा। लेकिन हाँ, आप लोग मैंने उतना
कितना माने, अब भाई क्यों नहीं बोल रहे हैं जेपी नड्डा जी को? जब अमित शाह ने ये बात कही तो बेहतर होगा कि जेपी नड्डा जी बोले, बेहतर होगा कि उनके स्तर का संजय झा कुछ बोलते, बीजेपी के भी बड़ा नेता कुछ बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है। ये लोग काहे बोल रहे हैं? इन लोगों की बोलने का अहमियत क्या है? इसीलिए आप कनेक्ट करने का हम बहुत कुछ अभी उजागर नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ी तैयारी चल रही है नीतीश कुमार को के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। ये जान लीजिए, बजट तक, इसलिए कि तेजस्वी यादव ने जो कह दिया है, जो फेंक दिया है 2500 उसका काट देना है। जी हां, अब बजट सेशन में ही देना, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, हम बतौले बानी, बढ़िया से बतौले बानी। अब 1000 देश जा, अभी चाहे 1500, अभी खट खटा अकाउंट में डाल जा, फिर कह कि 1000 हमने की सरकार बनी तब ऐसे हो रहा है। देख नहीं रहे हैं वहां, मैंने हर जगह ऐसा होता, झारखंड में भी ऐसा होगा। और मैं ये भी कहा हूं कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये सब बढ़ने वाला है, वो सरकार बढ़ाने जा रही है। और भी कुछ काम करने हैं बजट सेशन में। उसके बाद जो है चुनाव और फेस, आई हैव डाउट्स कि नीतीश कुमार फेस होंगे। हमको बड़ा संदेह है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, हाँ हमारा डुबंत दस्ता जो बतावता एकदम उन्हें से नू ओकरा से समझ जा कि से हमारा यह लगता कि बड़ी एक तैयारी चल रही है। उधर भी एक छोटा, उतना बड़ ना, लेकिन राजद में भी तैयारी चलता है। आज दिन में बतौले रही हम कि जगदानंद सिंह की विदाई अब होगी। अब जगदानंद सिंह नहीं रहेंगे और उनके जगह पर कौन होगा ये तय करेंगे तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव ने इस काम में संजय यादव को लगा दिया है। जिसको बनने का मन है राजद का अध्यक्ष, तो वो संजय यादव के यहां अपना बायोडाटा दे सकता है, क्योंकि संजय यादव ही जिसको चाहेंगे वो अध्यक्ष। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसे कई लोगों का नाम आप देख रहे हैं, मैंने दिन में भी बताया, अभी भी कहिए। ऋतु जायसवाल का भी नाम है, विजय साहू का नाम है, शिव चंद्र राम का नाम है। इसके बाद जो है आलोक मेहता जी हैं, कांटी के एमएलए जो है इसराइल मंसूरी जो है, उनका कई लोगों का नाम है। लेकिन तेजस्वी ही तय करेंगे। ये बात तय है कि अब जो है, अब बूढ़ पुरनिया के जमाना जो बा तो धीरे धीरे क्लोज कर जा रहा बा। नया युग है, डिजिटल युग है, नए विचार हैं, नया नए लोगों को तरजीह। वैसे भी राजद में बहुत सारे कार्यों को संजय यादव जो है प्रभावित करते हैं। और मैंने कहा था मेरे पास बहुत सारे एमएलए ऐसे फोन करते हैं, तो मिलने पर भी बताते हैं कि भाई हम लोग तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं। संजय यादव के मार्फत से हम लोग जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग को अब पता नहीं। हम मन में पिछले दिनों पूछा भी था, एक मुलाकात हुई थी तो करके नहीं ये बात गलत है, लेकिन बात गलत नहीं है। अब जो है बहुत ज्यादा तवज्जो भी एमएलए को कोई पार्टी देगी, मुझे ऐसा लगता उगता नहीं है। इसलिए कि मैं कहा कि बजट सेशन के बाद कोई बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, हमको जो संकेत मिल रहा है। और इधर देखिए प्रशांत किशोर जो हैं, फिर उन्होंने आज हमला बोला है। वो कहते हैं जो, हालांकि हम लोग तो कई बार बोल चुके हैं कि बिहार सरकार को, वो कहते हैं प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार सरकार को 4-5 रिटायर्ड आईएएस अफसर चला रहे हैं, अफसर चला रहे हैं, रिटायर्ड 4-5 अफसर चला रहे हैं। वैसे अफसर तो रिटायर्ड होने के बाद उनकी कोई संविधान के प्रति, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है, और वही लोग चला रहे हैं। अफसरों का नाम उन्होंने नहीं बताया। बेहतर होता कि वो अफसरों का नाम भी बता देते कि सारी जनता जान जाए कि ये आखिर अफसर, रिटायर्ड जो अफसर हैं जो सरकार को चला रहे हैं, वो कौन कौन है। हालांकि हमसे पूछिएगा तो उसमें रिटायर्ड नहीं है लोग, माने रिटायर्ड भी हैं, लेकिन कुछ सर्विंग हैं एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद ही कहीं ना कहीं कुछ जगह बढ़िया पोस्ट मिल ही जाता है, सब अपने से ही करना होता है। तो ये प्रशांत किशोर का आरोप है। तो फिर मैं घूम फिर करके आता हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक था, बात खाती इतना काफी बात। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।